पब्लिक मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच नविका जी। हरदीप पुरी जी, आज जिस वक्त हम यहाँ बैठे हैं, दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ से कुछ दूर बस पार्लियामेंट है, नया संसद जो आपने बनवाया है अपने कार्यकाल में, और 5वें फेज की पोलिंग खत्म हो चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस वक्त सबके दिमाग में एक ही सवाल है, कितने नंबर? देखिए, सिर्फ 5वें फेज की पोलिंग कंप्लीट हुई है 5 बजे तक, और 6ठे और 7वें फेज 25 को और 1 तारीख को है। मेरी जो अपनी असेसमेंट है, और 2014 में और 2019 में मेरी असेसमेंट डॉट ऑन टारगेट थी, इस बार हमारे 303 पे 15% extra seats are the minimum we are going to get. So 303 plus 15%, 345 at least. पर टारगेट तो 370 है और देश को संसद से बीजेपी बाय इटसेल्फ मिनिमम। अच्छा। और मेरी जो कल मैंने आपसे पहले भी आपको मेंशन किया, माय करंट फिगर इज अराउंड 356 बीजेपी बाय इटसेल्फ। ये 356 का क्या है? क्योंकि आप जब लौट कर तीसरे टर्म में आएंगे तो 356 का इस्तेमाल सबसे पहले दिल्ली में होगा। आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करती हैं कि नहीं करती है? न्यूमरोलॉजी में नहीं, मैं तो फाइनल रिजल्ट्स में बिलीव मेरा फाइनल रिजल्ट पे तो न्यूमरोलॉजी पे तो आता है, और जितनी आप मेहनत करते हैं आप, क्योंकि अब मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है और मेरी धर्मपत्नी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है, हमने वर्कआउट किया। हमारी जो न्यूमरोलॉजी है, अक्सर when you go to buy a car, you look at that auspicious time, auspicious date. 356 is an average I have reached, not because of any this thing. It's part collation. वेस्ट बंगाल में हमारी कितनी सीट्स आएंगी, आंध्रा में कितनी आएंगी, तेलंगाना में कितनी आएंगी, यूपी में कितनी आएंगी, then you work around that figure. तो 3rd term 56, that may be one way, but 356 looks to be by ourselves. पर अभी तो 2 फेजेस के पोलिंग बाकी है। लेकिन लगता है आपको सब कुछ पता है। अच्छा, 356, मैं इस पर 2-3 मेरे सवाल हैं, और आप पहले प्रोफेसर थे, आप पढ़ा चुके हैं, पढ़ चुके हैं बहुत से लोगों को, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 356 3rd टर्म में 56 इंच का जो सीना है वो वापस लौटेगा, ये सिग्निफाई यही करता है? Could be possible, but I am putting it differently. देखिए, अभी जो हमारा ऑपोजिशन पार्टीज हैं, इन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि इस बार बीजेपी के इतने से ऊपर नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब उसमें तो उनकी गैस निकल गई है। कौन? एक आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है उनका, केजरीवाल जी। दूसरा, वो कभी कहते हैं कि देखिए इस बार बीजेपी के इतने से ऊपर नहीं आएंगे। भले तुम अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे हो। कभी आपकी रिपोर्टर है भावना जी की पिटाई कर देते हैं लुधियाना में, और उसको अरेस्ट कर देती है आम आदमी पार्टी। आज आकांक्षा जी के साथ जो हुआ है, उसके पहले चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ क्या हुआ था, ओके। इस बार क्या हुआ स्वाति मालीवाल जी के साथ, भी उनके घर में, उन्हीं के घर में, और वो मौजूद थे घर में। जो भी अंदर हुआ, इट्स अ वेरी मर्की गेम। देखिए, February 19th 2018 चीफ सेक्रेटरी इज बीटन अप। उसके बाद स्वाति माली बीच में भावना किशोर के साथ लुधियाना में हुआ। जब शीश महल एक्सपोज किया, वो आपने किया था, वो तो आपको मैं तो कहूंगा धन्यवाद ही करूंगा। पता तो लगा शीश महल, मैं तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हूं, मुझे भी पता नहीं वहां जाने का कब मौका मिलता, पर मैंने देखा जो पब्लिक फंड्स ऐसे स्पेंड कर रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी है जिन्होंने बच्चों पे ये कसम खाई थी, बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कभी राजनीति नहीं ज्वाइन करूंगा, राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, और आज राजनीति में आ गए। मैं आम आदमी हूं, मैं मफलर पहनूंगा, वैगन आर की फ्रंट सीट में बैठूंगा, और मेरी गाड़ी, सरकारी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं होगी, और पहुंच गया शीश महल, और वहां पे बुला के महिला की पिटवाई करवाते हैं, और वो भी उनकी अपनी राज्यसभा मेंबर है। ये तो गेम शुरू हुई है।
गेम लगती है आपको? आज हमने टाइम्स नाउ पर एक स्टोरी चलाई और स्टोरी हमारे पास तथ्य हैं जिसके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को चिट्ठी लिखी है कि फॉरेन फंडिंग आई है आम आदमी पार्टी के अंदर जो एफसीआरए रूल्स को वायलेट करती है। हमारे पास ये कुछ तथ्य आए, ये डॉक्यूमेंट्स आए और हमने ये स्टोरी चलाई। हमारी रिपोर्टर आकांक्षा सिर्फ उनसे पूछने गई कि सच क्या है और आप कुछ कहेंगे, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स में दुर्गेश पाठक उनके एमएलए हैं, उसका नाम है कि उनके प्राइवेट अकाउंट में भी कुछ पैसे गए। ये सवाल पूछने के लिए वहां हमारी रिपोर्टर और हमारा क्रू गया। रिपोर्टर के साथ अभद्रता, उसके साथ फाउल लैंग्वेज यूज की गई और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को थप्पड़ लगाया गया और कैमरा तोड़ा गया, तार खींची गई। इस तरह का वाकया आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स में होता है। क्या कहेंगे आप इसको? नहीं, आई थिंक देव गॉन बरसक। नविका जी, ये इंसिडेंट हैज बीन रिकॉर्डेड लाइव। आई वॉज वॉचिंग द टेलीविजन स्क्रीन एट दैट पॉइंट और जो एविडेंस है इट्स सो क्लियर। आपने सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए की वायलेशन नहीं की है, किस तरीके से की है? एक ही क्रेडिट कार्ड से न्यूमरस पेमेंट्स आर कमिंग, एक ही क्रेडिट कार्ड से, और उसमें पासपोर्ट नंबर्स वो सारे इरेज करके देखिए। ये इन्होंने दे हैव थ्रोन ऑल कॉशन टू द विंड्स। आज कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे डर रहे हैं, कांप रहे हैं, इसलिए ये एफसीआरए वायलेशंस की बात कर रहे हैं, अरेस्ट करना चाह रहे हैं, लिकर गेट की बात कर रहे हैं। ये सब आपकी गलती है क्योंकि आप आम आदमी पार्टी तोड़ना चाहते हैं। हम तोड़ना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी इज बीइंग डिस्ट्रॉयड अंडर द वेट ऑफ इट्स ओन कॉन्ट्रडिक्शन।